हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होगे, सेफ होगे अपने अपने घर पर। एज हमने लास्ट जो ये वीडियो थी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था। मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे कि किन कंडीशंस में हमें प्रॉफिट होता है, किन कंडीशंस में हमें लॉस होता है। साथ ही साथ मैंने बताया था कि कितने टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिएगा और उसके बाद आगे पढ़िएगा। मैंने लास्ट जो वीडियो थी उसमें क्वेश्चन जनरल बेसिक क्वेश्चन उठाए थे कि जहाँ पर हमें क्या गिवन हो, कुछ प्राइस गिवन हो, किसी भी पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस हो सकता है, कॉस्ट प्राइस हो सकता है, और पर्टिकुलर में आपको बताया गया हो कि आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है या इतना लॉस हो रहा है। उसके रिगार्डिंग अगर आपको सेलिंग प्राइस दे रखा था कॉस्ट प्राइस पूछ ले, या फिर कॉस्ट प्राइस दे रखा था कुछ और चीज़ें पूछ ले। एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा जो आपको प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये पर्टिकुलर फॉर्मूलाज जो है कि प्रॉफिट का इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। लॉस कब होगा हमारा, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो हमारे सेलिंग प्राइस से। और किस कंडीशन में नो प्रॉफिट नो लॉस, जब हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या हो, इक्वल हो। ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखिएगा। और अब आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चन में क्या गिवन होगा आपको कि आपको लॉस या प्रॉफिट गिवन होगा, साथ के साथ पूछा जाएगा कि अगर वो इतने ज़्यादा में इतने कम में सेल करता तो उसको कितना प्रॉफिट होता, कितना लॉस होता, उसके अकॉर्डिंग आपसे कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस। तो चलिए क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं कि क्या पूछा जाता है आपसे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ए मैन सोल्ड हिज गुड्स एट 4% लॉस, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹49.50 more he would have gained 5%. What is cost price? क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि एक आदमी ने अपने गुड्स मतलब कोई भी जो चीज उसके पास है उसको 4% के लॉस पर बेची। आगे क्या बोला, अगर वो उसको 49.50 रुपीज मतलब 49.49 रुपए में अगर ज्यादा बेचता तो उसको कितने का प्रॉफिट हो जाता, 5% का प्रॉफिट होता। तो बताओ उसने वो चीज कितने में खरीदी होगी, कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। फिर से वही बात, हम कैलकुलेशन इजी रखने के लिए हमेशा क्या मान के चलते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100 है उसका कॉस्ट प्राइस। उसने कितने लॉस में बेची थी, 4% लॉस, मतलब उसने 100 की खरीद कर 96 में बेची होगी। ठीक है, और क्या बोला 5% का प्रॉफिट चाहिए, 5% का प्रॉफिट चाहिए तो मतलब 100 की चीज उसको कितने बेचनी पड़ेगी, 105 में। और इन दोनों का डिफरेंस ही यही बोला गया ना कि अगर वो इतने रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको कितने ज्यादा मिलते, 49.50 में अगर ज्यादा बेचता तो उसको 5% का प्रॉफिट होता। इसका मतलब उस लॉस और प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस है वो 49.50 है। और अगर हम अपने हिसाब से देखें तो 96 और 105 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। ये हमारे अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रियल वैल्यू गिवन है वो इसके इक्वल है। लास्ट वीडियो में मैंने भी बताया था कि एक वैल्यू हम निकालेंगे अपने अकॉर्डिंग और एक दूसरी वैल्यू और उसको हम कंपेयर करेंगे उस रियल वैल्यू से जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। तो हम 9 का कंपैरिजन करेंगे 49.50 से। ठीक है, हमें निकालना क्या था, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने मान क्या रखा है 100, तो 9 की वैल्यू अगर 49.50 तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 49.50 डिवाइड बाय 9 इंटू 100। जैसे हमने सॉल्व किया आंसर विल बी 550। ओके, तो ये उन क्वेश्चंस में जहां आपको लॉस और प्रॉफिट एक साथ दे दिया जाता है और आपसे फिर पूछा जाए कि कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, कुछ भी पूछ सकता है वो कि वो कितना होगा। ओके, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन है आपका, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 18% प्रॉफिट, इफ ही सोल्ड इट एट नो प्रॉफिट और नो लॉस देन ही वुड गेट 99 रुपीज लेस देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर ने पहले तो एक चीज 18% के प्रॉफिट में बेची, फिर बोला गया कि अगर वो उसको 99 रुपीज अगर वो कम लेता तो उसको ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा उस चीज का।
कि 18% के प्रॉफिट पर बेचे तो क्या वैल्यू रही होगी, और अगर 99 रुपीज क्या करे, कम ले, तो क्या हो जाएगा, उसको ना तो प्रॉफिट रहेगा ना लॉस रहेगा। नो प्रॉफिट और नो लॉस का मतलब क्या है कि आपका कॉस्ट प्राइस और आपका सेलिंग प्राइस क्या रहा, बराबर। तो कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने 18% के प्रॉफिट पर बेचा, मतलब 118 में बेची होगी वो चीज। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दूसरी कंडीशन में क्या रहे, बराबर। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या बोला, अगर वो 99 रुपीज कम लेता तो ये 118 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 में, क्योंकि उसी कंडीशन में नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है। दैट मीन्स ये जो 18 है, जो हमारे अकॉर्डिंग 18 हमने निकाला, वो किसके इक्वल है, क्वेश्चन के 99 के अकॉर्डिंग है। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वैल्यू हमने कितनी मान रखी है, 100। अगर 18 की वैल्यू 99 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 99/18 मल्टीप्लाई बाई 100। हमने जैसे ही सोल्व किया आंसर विल बी 550। ओके, तो जहां पर हमेशा याद रखिएगा, एक वैल्यू निकालिए कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग, और दूसरी उस वैल्यू को फिर डायरेक्ट कंपेयर कर दीजिए जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपका आंसर बिल्कुल इजी तरीके से मिल जाएगा। हम इन क्वेश्चंस को फॉर्मूलाज से भी सोल्व कर सकते हैं, जो हमारे जनरल प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन वो बहुत कैलकुलेटिव और लेंथी प्रोसेस हो जाता है, जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉलो नहीं कर सकते। ओके, चलिए क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 5% प्रॉफिट, had he sold it for ₹77 less than he get 9% loss. At what price should he sold it so that he would get 26% प्रॉफिट। क्या बोला गया, एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को 5% के प्रॉफिट पर बेचा, अगर वो 77 रुपीज कम में बेचता तो उसको 9% का लॉस हो जाता। वो उसको कितने रुपए में बेचे कि उसको 26% का प्रॉफिट मिले। अब प्रॉफिट मिले तो फिर से वही बात है, अगर उसको पहले ही प्रॉफिट हुआ है 5% का, तो मतलब उसने 100 की चीज 105 में बेची। फिर क्या बोला, उसको 9% का लॉस। 9% का लॉस कब होगा, सेकंड कंडीशन क्या, जब वो 100 की चीज कितने में बेचे, 91 में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है प्रॉफिट और लॉस में वो कितना है, 77। हमारे अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो कितना है, 14। ठीक है, हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए, 26 का परसेंट का प्रॉफिट। 26 का परसेंट प्रॉफिट का मतलब है 100 की चीज उसको कितने में बेचनी पड़ेगी, 126 में बेचनी पड़ेगी। तो अगर 14 की वैल्यू 77 है तो 126 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 77 डिवाइड बाई 14 इंटू 126। सॉल्व करेंगे, आंसर विल बी 693। तो आपको क्या गिवन होगा, कंडीशन, एक कंडीशन है कि उसको प्रॉफिट और लॉस दे दिया जाएगा, उनके बीच का डिफरेंस दे दिया जाएगा कि अगर वो इतने कम में बेचता या इतने ज़्यादा में बेचता तो उसको इतना प्रॉफिट या इतना लॉस होता। फिर इसके अकॉर्डिंग आपसे क्या पूछा जाएगा, कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस। इसी पर एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 22% प्रॉफिट, if he bought it at 12% less price and sold it at 25% profit, then he get ₹66 less. What is the cost price? एक शॉपकीपर ने क्या किया, एक आर्टिकल को 22% के प्रॉफिट पर बेचा। अगर इफ ही बॉट इट एट 12% लेस प्राइस, अगर वो उसको 12% कम पैसों में खरीदता तो उसको 25% का प्रॉफिट हो सकता था। Then he get ₹66 less. What is the cost price? Cost price बताओ क्या होगा। तो सबसे पहली बात हम cost price मानकर चलेंगे 100। तो पहली कंडीशन क्या है, उसको 22% का प्रॉफिट। 22% का प्रॉफिट मतलब SP1, 100 की चीज 122 में बेची होगी। उसने कहा बोट इट मतलब उसके जो कॉस्ट प्राइस में अगर 12% की गिरावट हो जाए, मतलब हम कोई चीज 100 की जगह अब कितने में खरीद रहे हैं, 88 में। तो उसने कहा और सोल्ड करता उसको वो 25% के प्रॉफिट पे। तो पहले तो हम 88 का 25% निकालेंगे। 88 का 25% मतलब 1/4। तो 88 का 1/4 क्या होगा, 22 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए उसको। मतलब वो कितने में बेचते, इसको 110 में बेचे तो उसको कितने रुपए कम मिलेंगे, 66 रुपीज कम मिलेंगे। हमारे अकॉर्डिंग जो डिफरेंस वो कितना है, 12 रुपए का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है, 66 का। निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना वाला था, 100।
तो 12 की वैल्यू अगर 66 है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 66 डिवाइड बाय 12 इंटू 100, आंसर विल बी 550। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, यहाँ पर आपका पहले तो प्रॉफिट दिया, फिर बोला अगर हम कॉस्ट प्राइस ही घटा दें और फिर उस पर प्रॉफिट परसेंट हम लगाए कि हमें इतना प्रॉफिट मिले, और उसके बाद देखें कि दोनों में डिफरेंस कितना है, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस लिखें। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से मोल्ड किया जा सकता है, थोड़ा बहुत चेंज करके हुई क्वेश्चन में चेंज आ जाता है। तो यहाँ तक ये मैंने दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। यहाँ तक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। इसके रिगार्डिंग आपको अपनी स्टेटमेंट में भी थोड़ा बहुत चेंज करके बाकी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर आप सिर्फ नंबरिंग ही चेंज कर दें तो मैथ में क्वेश्चन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछिएगा, और सबसे पहले इससे पहले पिछली वीडियो को देखिएगा। ओके, तो यहाँ तक अच्छे से पढ़िएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप